हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई कॉमर्स एकेडमी। माय नेम इज़ रमाकांत। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आ जाइए लाइव और वीडियो कर दीजिए लाइक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने एनटीयूनेट एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वो लाइव। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज हमारा हायर एजुकेशन का लेक्चर 5 है, डे 5 है ना। यदि आपने इससे प्रीवियस 4 लेक्चर नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें इंक्लूड हैं वो। ठीक है, और साथ साथ आपको बता दूं कि हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और आईसीटी, इन चारों यूनिट्स पर भी आपको 10 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। अराउंड हर यूनिट के हमने आपको 200 एमसीक्यू प्रोवाइड कर दिए हैं, हर एक के 200। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉक टेस्ट सीरीज़ के नाम से, पेपर फर्स्ट की। आप उसे ओपन करेंगे तो उसमें सभी यूनिट्स के दे रखे हैं, आप उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यदि आप लगा लिए तो समझ लीजिए आपका जीआरएफ क्वालिफाई होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें प्रीवियस ईयर एमसीक्यू के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए हैं। आपको अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप इस लेक्चर को एक टेस्ट के रूप में लीजिएगा। ठीक है, अपने आंसर लगाते रहिएगा और लास्ट में जब वीडियो खत्म हो जाए तो हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें मालूम पड़े कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है। और यदि आप इनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम में सर्च करें साई कॉमर्स एकेडमी, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। यही लोगो लगा है जो कि हमारा यूट्यूब चैनल का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 71 से लेकर। ठीक है, कल हमारे 70 क्वेश्चन तक बात हो गई थी। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको बताया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है हमारा फ्रेंड, ये पॉलिटी से है। ए हमारा, राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस विच कैन बी डिजॉल्व ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भंग किया जा सकता है। बी में क्या कहा, राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स। राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। सी कह दिया इन्होंने, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉट बाउंड टू वोट एट द डिक्टेट्स ऑफ द स्टेट्स दे रिप्रेजेंट। ठीक है, ऑफ द स्टेट्स दे रिप्रेजेंट, इनकी राज्यसभा के सदस्य उन राज्यों के हुक्म पर मतदान करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। डी है हमारा, नो यूनियन टेरिटरी हैज़ ए रिप्रेजेंटेटिव इन द राज्यसभा। किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो आपको बताना है, कोड आपकी स्क्रीन पर है। ए में कह दिया इन्होंने ए और डी स्टेटमेंट सही है। बी में कह दिया बी और सी सही है। सी में कह दिया बी सी डी सही है। और डी में कह दिया ए बी सी डी, चारों ही हमारे सही हैं। तो सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। क्या आंसर होगा इसका? आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा फ्रेंड्स। सभी आंसर देने की कोशिश करें, आपका टाइम शुरू होता है। जल्दी से फ्रेंड्स, अगर अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी जुड़ सकें। ठीक है, फिर वो बोलते हैं हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला। मैंने तो भेज दिया, आप भी बच्चों से कही आइए जाके। ठीक है, बताइए फ्रेंड्स जल्दी से। आइए मैं बताता हूँ आपको। 71 का आंसर है हमारा बी। क्या है हमारा? बी और सी हमारी स्टेटमेंट जो है वो कैसी है? सही है। ठीक है फ्रेंड्स, बी में क्या कह दिया था, राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स। राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और सी में भी हमारा, सी भी हमारी सही है। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉट बाउंड टू वोट एट द
डिक्टेट्स ऑफ द स्टेट्स दे रिप्रेजेंट। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य उन राज्यों के हुक्म पर मतदान करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। 72 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व्ड बाय फोकसिंग ऑन। ठीक है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य सबसे अच्छा ध्यान केंद्रित करके किया जाता है। क्या ऑप्शन है? ये है हमारा कल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, कल्चरल प्रैक्टिस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, समाज में प्रचलित सांस्कृतिक प्रथाएं। बी है हमारा नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट लेट डाउन बाय ए सोशल ग्रुप, एक सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानदंड। सी है हमारा कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज़, मानवीय मूल्यों के लिए चिंता। डी है हमारा रिलीजियस एंड मोरल प्रैक्टिस एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, धार्मिक और नैतिक प्रथाओं और निर्देश। तो फ्रेंड्स बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसने पूछा क्या है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य सबसे अच्छा ध्यान केंद्रित करके किया जाता है, मतलब किस पर। ठीक है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, अच्छे से पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है, सभी आंसर देने की कोशिश करें, जल्दी आंसर दें फ्रेंड्स, सभी अच्छे से पढ़िएगा और आंसर लगाइएगा। सभी आंसर दें। आइए मैं बताता हूँ अब। 72 का आंसर है हमारा सी। क्या है? कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज़। क्या है फ्रेंड्स? कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज़, मानवीय मूल्यों के लिए चिंता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। छोटा छोटा लिखा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो अच्छे से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट। निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के तत्काल परिणाम नहीं है। ए हमारा डिसॉल्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, राज्य के मंत्रियों के राज्य का विघटन। ठीक है, बी हमारा रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट, राज्य में मंत्रिपरिषद का निष्कासन। ठीक है, सी हमारा टेक ओवर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा राज्य प्रशासन का अधिग्रहण। डी में क्या हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू चीफ सेक्रेटरी, नए मुख्य सचिव की नियुक्ति। तो फ्रेंड्स कोड आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य में, ठीक है, कौन सा ऐसा एक राज्य है, कौन से एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के तत्काल परिणाम नहीं है, मतलब कौन से नहीं है परिणाम, ये बताना है आपको। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके, चारों स्टेटमेंट्स आपकी स्क्रीन पर हैं, अच्छे से पढ़िएगा और कोड देख के आंसर लगाइएगा। कोड में क्या कह रहा है? ए में कह रहा है ए डी, सी में कह रहा है ए बी सी डी और डी में कह रहा है बी एंड सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर दीजिए सभी। आई होप कि आपको ये आंसर पता होगा फ्रेंड्स, सभी आंसर देने की कोशिश करें, आपका टाइम शुरू होता है। सभी आंसर देने की कोशिश करें। आइए फ्रेंड्स मैं बताता हूँ आपको। 73 का आंसर है हमारा ए। क्या है फ्रेंड्स? ए, यानी कि ए एंड डी। ए में क्या कहा? डिसॉल्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट, राज्य में मंत्रियों के राज्य का विघटन। और हमारा डी है अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू चीफ सेक्रेटरी, नए मुख्य सचिव की नियुक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पुटअप हो चुका है फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिएगा अपने रेफरेंस के लिए, ताकि आप एग्जाम में जाएं तो एक बार निगाह मार के चले जाएं, तब भी आपको याद रहेगा। क्या पूछा गया फ्रेंड्स इसमें? इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर, वर्ल्ड में पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में
विश्व में सबसे बड़ी उच्चतर शिक्षा प्रणाली है? ठीक है, अब ये ABCD आपको दिए हुए। ए में कहा दिया ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, USA जो हमारा अमेरिका, ठीक है। बी है हमारा ऑस्ट्रेलिया, सी है चाइना, डी है हमारा UK यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, कोड आपकी स्क्रीन पर है। तो आपको बताना है भारत में विश्व में सबसे बड़ी उच्चतर शिक्षा प्रणाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आंसर देना है किस किस के बाद है। ठीक है, किस किस के बाद है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको। USA दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है, चाइना दिया है, UK दिया है। आपको बताना है भारत में, मतलब भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन सिस्टम, वो किसके बाद है। ए में कह दिया ABCD, यानी कि इन चारों के ही बाद है। बी में कह दिया ABC ओनली, सी में कह दिया ACD ओनली, D4 में कह दिया A and C ओनली। तो आपको बताना है मतलब भारत में जो है, हमारे इंडिया में जो है, किसके बाद आती है हायर एजुकेशन सिस्टम में। तो आपको बताना है फ्रेंड्स क्या आंसर होगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है। सारे फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। सभी आंसर दें प्लीज़। कोई लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी आंसर देने की कोशिश करें। आइए मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। 74 का आंसर है हमारा फोर्थ। क्या है फ्रेंड्स, A and C। ए में क्या है हमारा USA, और सी में क्या है चाइना। ठीक है, USA और चाइना के बाद हमारी आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है USA और चाइना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बैरियर्स, कैसा है, बैरियर्स टू द सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं हैं। ठीक है, ए है हमारा वुडन एंड इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। ये है हमारा इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड रूल्स, कानूनों और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन। सी है हमारा अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता। डी है हमारा लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ, युवाओं के लिए नौकरी के अवसरों की कमी। तो फ्रेंड्स कोड आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से पढ़िएगा और आंसर लगाइएगा। आइए मैं बताता हूँ। ए में दिया है, फर्स्ट में दिया हमारा ABC and D, सेकंड में दिया है ABC ओनली, थर्ड में दिया है ABD ओनली, और फोर्थ में दिया है A and B ओनली। तो फ्रेंड्स अच्छे से पढ़िएगा स्टेटमेंट्स को, अच्छे से आंसर लगाइएगा। आई होप कि आपको आंसर पता होगा। सभी आंसर देने की कोशिश करें, आपका टाइम शुरू होता है। सभी आंसर दें फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी। जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। आइए मैं बताता हूँ। 75 का हमारा आंसर है 4। क्या है फ्रेंड्स, A and B ओनली। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 76 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, क्या है, PMRF जो हमारी प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज फॉर स्टूडेंट्स परसुइंग PhD प्रोग्राम इन, यानी कि प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप छात्रों के लिए है जो PhD कार्यक्रम का अनुसरण करते हैं। फर्स्ट पे दिया स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, सेकंड है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ IISc, IITs, NITs, IISERS एंड IIITs। ठीक है फ्रेंड्स,
थर्ड में दिया हमारा IISc, IITs, NITs, IISERS, IIITS, ठीक है, स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। फोर्थ में दिया हमारा IITs एंड IISc, ठीक है। अब आपको बताना है फ्रेंड्स, सभी आंसर देने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप छात्रों के लिए है जो PhD कार्यक्रम का अनुसरण करते हैं। कौन कौन से हैं, सभी आंसर देने की कोशिश करें। हेलो, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप, अनुसंधान फेलोशिप जो है, ठीक है, उस पर बात हो रही है। सभी आंसर देने की कोशिश करें। आई होप कि आपको आंसर पता होगा। सभी आंसर देने की कोशिश करें। आपका टाइम शुरू होता है। जल्दी से आंसर दें फ्रेंड्स। आइए मैं बताता हूँ आपको। 76 का आंसर है हमारा फोर्थ, IITs एंड IISCs, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 77 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज ए मेंबर ऑफ कमेटीज विच सेलेक्ट। विपक्ष का नेता समितियों का सदस्य होता है जो चयन करता है क्या? द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, केंद्रीय सूचना आयुक्त। बी है हमारा द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स, यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। सी है हमारा द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। डी है हमारा द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स कोड आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से पढ़ के आंसर लगाइएगा। फर्स्ट में कह रहा है ABCD, सेकंड में कह रहा है ABC ओनली, थर्ड में कह रहा है ACD ओनली, और फोर्थ में कह रहा है ABD ओनली। तो अच्छे से पढ़िएगा फ्रेंड्स और आंसर को लगाइएगा। आई होप कि आपको ये आंसर पता होगा। पूछा गया है विपक्ष का नेता समितियों का सदस्य होता है जो चयन करता है, ठीक है फ्रेंड्स। बताइए, आप सभी आंसर देने की कोशिश करें। आपका टाइम शुरू होता है। सभी आंसर दें प्लीज़। सभी आंसर देने की कोशिश करें। यदि लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आइए मैं बताता हूँ आपको। 77 का आंसर है हमारा सेकंड, ठीक है, ABC ओनली। ए में क्या कर दिया इन्होंने? द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी केंद्रीय सूचना आयुक्त। बी में कहा है द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। और सी है हमारा द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ठीक है फ्रेंड्स। ABC ओनली हमारा आंसर हो जाएगा। 78 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से पढ़िएगा और लगाइएगा। 78 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट जेंडर बजटिंग। किस पर है? जेंडर बजटिंग, लिंग बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है हमारा, इट इज़ ए सेपरेट बजट एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ वुमेन। यह महिलाओं के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने वाला एक अलग बजट है। बी है हमारा, इट assesses द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट ऑन वुमेन। यह महिलाओं पर सरकारी बजट के प्रभाव का आकलन करता है, ठीक है। सी है हमारा, इट इज़ एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज, ठीक है, यह एक लेखा अभ्यास है। डी है हमारा, इट इज़ अनदर बजटिंग इनोवेशन, यह एक और बजटीय नवाचार है, इनोवेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोड आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट में कह दिया BD ओनली, सेकंड में कह दिया AD ओनली, थर्ड में कह दिया ACD ओनली, और फोर्थ में कह दिया BCD ओनली। तो फ्रेंड्स बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसने पूछा है जेंडर बजट के बारे में, सही है, लिंग बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ, काफ़ी छोटा लिखा है, कहीं आपको परेशानी पड़े। अब बताइए सभी फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। आपका टाइम शुरू होता है। सभी आंसर देने की कोशिश करें। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा सभी फ्रेंड्स। सभी आंसर देने की कोशिश करें।
मुझे आपके आंसर का इंतजार है, सभी आंसर दें प्लीज़। आइए मैं बताता हूँ, 78 का हमारा आंसर है फर्स्ट, बी एंड डी ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, बी में क्या कहा गया था, इट एसेसिस द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट ऑन वुमेन, ये महिलाओं पर सरकारी बजट के प्रभाव का आकलन करता है। और डी में कह दिया, इट इज़ अनदर बजटिंग इनोवेशन, यह एक और बजटीय क्या है, नवाचार है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 79 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट कैन बी एबॉलिश्ड आर क्रिएटेड बाय द, किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त या बनाया जा सकता है। ठीक है, ए है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। बी है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा। सी हमारा पार्लियामेंट थ्रू ए सिंपल लेजिस्लेशन, ठीक है, संसद के एक साधारण कानून के माध्यम से बनाया जा सकता है। डी है हमारा पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न, संबंधित राज्य की विधानसभा की अनुशंसा पर संसद द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। आपका टाइम शुरू होता है फ्रेंड्स, सभी आंसर देने की कोशिश करें, जल्दी से आंसर दें फ्रेंड्स। सभी आंसर दें प्लीज़। सभी आंसर देने की कोशिश करें। आइए मैं बताता हूँ आपको, 79 का हमारा आंसर है डी, क्या है, पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न, संबंधित राज्य की विधानसभा की अनुशंसा पर संसद द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 80 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। अब क्या पूछा गया है यहाँ, कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, ये अच्छे से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, अच्छे से पढ़िएगा, बड़े बड़े हैं स्टेटमेंट्स। ए है हमारा, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू कीप द गवर्नर इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों से अवगत कराता रहे। ठीक है, बी कह रहा है कि द गवर्नर हैज़ द पावर टू आस्क फॉर एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, राज्यपाल के पास राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से कोई सूचना मांगने की शक्ति है। सी क्या कह रहा है, द गवर्नर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, राज्यपाल राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रमुख होता है। डी है हमारा, एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द गवर्नर मे हैव द एक्ट समटाइम्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में राज्यपाल को कभी कभी स्वतंत्र रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना कौन सा गलत है, वो स्टेटमेंट आपको चूज़ करनी है। तो अच्छे से पढ़िएगा आंसर को और लगाइएगा, क्या होगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर लगाएं। मुझे आपके आंसर का इंतजार है, आपका टाइम शुरू होता है। सभी आंसर देने की कोशिश करें, और लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। सभी आंसर देने की कोशिश करें। सभी आंसर दें फ्रेंड्स, सभी आंसर दें फ्रेंड्स। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। आइए मैं बताता हूँ अब, 80 का आंसर है हमारा सी, क्या है, द गवर्नर इज़ द रियल हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, राज्यपाल राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रमुख होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरह हमारे साथ डेली जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।